हेलो जी, नमस्कार, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, आप सभी का फेवरेट चैनल जो कि आपको प्रोवाइड कराता है 100% क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि किसी भी वीडियो के लिए ना तो कोई ट्रांजैक्शन करना है आपको और ना ही कोई पेमेंट करना है। करना क्या है, बस मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको अमेजिंग वीडियोस तुरंत पता चल जाए कब अपलोड हुई है और तुरंत आप उसको देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। तो बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, हिंदी मीडियम भी है। अगर आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हिंदी मीडियम से हैं तो उनको जाके बताइए कि यहाँ पे हर सब्जेक्ट की क्लास हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड की जाती है। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको यहाँ मिलते हैं अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और एमपी बोर्ड। यहाँ पे आपको ई बुक्स और ई नोट्स ये भी मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे मैम? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री एडुकेटर वंशिका श्रीवास्तव और आज अपन क्या करने जा रहे हैं, पॉलीमर चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, टाइप नंबर 6। इसका टाइप 1 से लेकर 5 तक बहुत ही धमाकेदार तरीके से हम सॉल्व कर चुके हैं। नहीं देखा है तो फटाफट से जाओ और देख के आ जाओ। तो मैम क्या बोलते हैं, नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आए तो क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। और सबसे पहले क्वेश्चन देखो, सिंथेटिक पॉलीमर्स डू नॉट डिग्रेड इन द एनवायरमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, हाउ कैन बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर्स बी मेड, डिफरेंशिएट बिटवीन बायोपॉलीमर्स एंड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स एंड गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट और को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, इसको हम बोलते हैं PHBV। क्या है ये? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है आपका। ठीक, कैसे बनता है? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड से बनता है, आपको ये मिल जाता है। और क्या है देखो, यहाँ पे हम किस किस में यूज करते हैं इसको, पैकेजिंग में यूज होता है, ऑर्थोपेडिक में यूज होता है, और कहाँ यूज होता है, कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ड्रग्स में भी यूज होता है। एंड PHBV अंडरगोज बैक्टीरियल डिग्रेडेशन इन द एनवायरमेंट, इसीलिए क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल है। ठीक, इसलिए क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट देखो, ये हमने बनाया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और ये है आपका 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, है ना। यहाँ पे आपका 1 2 3 पोजीशन पे OH लगा है, इसलिए 3 हाइड्रोक्सी लिखा है। और यहाँ पे देखो 1 2 3 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन है ना आपके, 4 और 5, इसलिए पेंटेनोइक एसिड क्या बन गया आपका, PHBV बन गया। क्या बन गया? PHBV। क्लियर? नायलॉन 2 एंड नायलॉन 6। इट इज एन अल्टरनेटिंग पॉलीअमाइड पॉलीमर ऑफ ग्लाइसिन। किसका है ये? ग्लाइसिन, जो कि अमीनो एसिड है, एंड किसका? अमीनो कैप्रोइक एसिड। और क्या है ये? बायोडिग्रेडेबल है। क्या है ये? बायोडिग्रेडेबल है। बायोपॉलीमर्स आर द नेचुरल पॉलीमर्स फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक प्रोटीन, फैट, सेल्यूलोज एक्सेट्रा। हमने 2 पॉलीमर्स देखे, एक PHBV और नायलॉन 2 नायलॉन 6। ये क्या है? बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब कि इजीली डिकम्पोज हो सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, बायोपॉलीमर्स क्या है? आर द नेचुरल पॉलीमर्स फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक प्रोटीन्स, फैट, सेल्यूलोज एक्सेट्रा। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आर पॉलीमर्स दैट कंटेन functional groups similar to the functional groups present in biopolymers. They are not resistant to the environment degradation processes. Clear? तो बायोपॉलीमर्स क्या होते हैं? नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। किसमें हमको पाए जाते हैं? प्लांट्स में या फिर एनिमल्स, जिसमें प्रोटीन होता है, फैट्स होता है या फिर सेल्यूलोज होता है। ठीक है, और वहीं हम अगर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स को देखें तो वो क्या होते हैं? आर द पॉलीमर्स दैट कंटेन फंक्शनल ग्रुप्स सिमिलर टू द फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द बायोपॉलीमर्स। क्लियर? ये हो गया डिफरेंस बिटवीन किसका? बायोपॉलीमर्स और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का। अब हमको बस किसका बताना है? डिफरेंशिएट बिटवीन रबर्स एंड प्लास्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखो, रबर कैसा होता है? रबर हम स्ट्रेच करते हैं, वापस उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा? वापस से अपना शेप को रिगेन कर लेता है। तो इन रबर्स द पॉलीमर चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये इंपॉर्टेंट है, तभी तो हम इसको स्ट्रेच कर पा रहे हैं। अब सोचो, अगर बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होगा तो हम इसको स्ट्रेच कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे टॉयज़ होते हैं, टॉयज़ के जो आपने प्लास्टिक के टॉयज़ देखे होंगे ना, उसमें क्या होता है, वो बहुत क्लोजली इंटैक्ट होते हैं। या फिर नायलॉन की रस्सी क्या होती है? बहुत क्लोजली इंटैक्ट होती है, आप उसको ईजिली स्ट्रेच आउट नहीं कर पाते हो। लेकिन रबर में क्या होता है? ईजिली स्ट्रेच आउट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें होते हैं वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। दीज वीक बाइंडिंग फोर्सेज परमिट द पॉलीमर टू बी स्ट्रेच्ड. A few crosslinks are introduced in between the chains which helps the polymer to retract to its original position after the force is released as in vulcanized rubber. ठीक है, तो यही weak intermolecular forces उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए? उसके स्ट्रेच के लिए, और वापस से वो उसका ओरिजिनल शेप को गेन कर लेता है। कौन? रबर। क्लियर है?
अब बात करते हैं प्लास्टिक की। देखो प्लास्टिक में कैसा होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया टॉयज़ का। जो टॉयज़ होते हैं, प्लास्टिक के टॉयज़ होते हैं, देखे आपने, हम उनको स्ट्रेच आउट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें होता है क्या, एकदम हार्ड और एकदम प्रॉपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसमें, बहुत अच्छा है ना। क्या होता है देखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। दीज आर द लीनियर और स्लाइटली ब्रांच लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं, लीनियर भी होते हैं या फिर स्लाइटली ब्रांच्ड होते हैं लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स, कैपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग। ठीक है, कूलिंग करने पे सॉफ्टन हो जाते हैं और हीट करने पे क्या हो जाते हैं, हीट करने पे क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, और कूल करने पे हार्ड हो जाते हैं। दीज पॉलीमर्स possess इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स। क्लियर? ठीक है, क्लियर हो गया। तो रबर और प्लास्टिक का डिफरेंस देखा हमने। नेक्स्ट देखो, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड अंडरगोज कंडेंसेशन। अब ये बोल रहे हैं कि फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है, दोनों क्या है आपके, मोनोमर है ना, दोनों क्या है आपके, मोनोमर है। क्या हुआ, यहाँ पे इसका कंडेंसेशन हुआ तो हमको पॉलीमर क्या मिला, ए मिला। ठीक है, पॉलीमर क्या मिला, ए मिला, विच ऑन हीटिंग, इसको फर्दर क्या किया है, हीट किया है, इसको फर्दर क्या किया है, हीट किया है ऑन हीटिंग विथ फॉर्मेल्डिहाइड। फिर से इसको किसके साथ हीट किया है, इसको फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हीट किया है, इसको हीट किया है फिर से फर्दर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। तो हमें क्या मिला है, गिव्स अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर विच इज बी। तो हमको ये एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर मिल गया विच इज बी। थर्मोसेटिंग का मतलब क्या होता है, उसको हम वापस से डीमोल्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक, नेम द पॉलीमर, राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन टू पॉलीमर्स। क्लियर है? तो हमने एक फ्लो चार्ट बनाया है यहाँ पे कि जब फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को क्या किया, कंडेंस किया, कंडेंसेशन किया उनका, तो हमको ए मिल गया। अब ए को जब हीट किया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ तो हमें क्या मिला, बी मिल गया, जो कि एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक, अब यहाँ देखो, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, ये आपका फिनॉल है, ये आपका क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। जब इसका क्या किया, कंडेंसेशन किया है हमने, तो हमें क्या मिला यहाँ पे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। क्या मिल गया, देखो आपका जो फिनॉल था उसके ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे क्या लग जाएगा आपका, CH2OH लग जाएगा, CH2OH लग जाएगा। दिस इज योर हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, ऑर्थो और पैरा वाला प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, तो ये क्या मिला है आपको, ए मिला है, ये क्या मिला है, ए मिला है। फर्दर इसको ट्रीट किया किसके साथ, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ फिर से ट्रीट किया इसको, तो आपको क्या मिला, आपको मिल गया नोवोलेक, जो कि क्या है, एक लीनियर पॉलीमर है। क्या है, एक लीनियर पॉलीमर है। और फिर फर्दर उसको और कंडेंस किया तो आपको क्या मिल गया, बेकेलाइट मिल गया, जो कि एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। इसी की बात कर रहे हैं कि ये क्या है आपका, थर्मोसेटिंग है। ठीक है, ये क्या है आपका, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। सेट हो जाता है बेकेलाइट, जो आपकी यूटेंसिल्स में यूज होता है ना, ब्लैक कलर का होता है बेकेलाइट, देखा होगा आपने अगर किचन अप्लायंसेस में होता है, अप्लायंसेस नहीं, किचन जो आपके मटेरियल यूज होते हैं ना किचन में, जैसे आपका तवा हो गया या फिर कुकवेयर्स जो होते हैं ना, उसमें यूज होता है क्या, बेकेलाइट यूज होता है आपका। और ये क्या होता है, थर्मोसेटिंग होता है, मतलब कि हीट के कारण पिघलता नहीं है, ये डीमोल्ड नहीं हो जाता है, ये एक बार सेट हो गया तो सेट हो गया। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट देखो, low density polythene and high density polythene both are polymers of ethene but there is marked difference in their properties, explain। LDP और HDP की बात कर रहे हैं। लो डेंसिटी में क्या होता है, उसका वो बहुत ही ज़्यादा हाईली ब्रांच्ड होता है। लो डेंसिटी जो होते हैं वो हाईली ब्रांच्ड होता है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और वो टफ होते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर अपन HDP की बात करें तो वो क्या होता है, दिस कंसिस्ट ऑफ क्लोजली पैक्ड लीनियर मॉलिक्यूल्स, और क्लोजली पैकिंग के कारण क्या होती है, उनकी हाई डेंसिटी होती है, उनकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। लो डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे यहाँ देखो, लो डेंसिटी पॉलीमर्स, पॉलीथिन्स आर हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर्स। ठीक है, क्या होते हैं, ये हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं। और हाई डेंसिटी पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीथिन्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, हाईली डेंस होते हैं, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। क्लियर? Which of the following polymers soften on heating and hardening on cooling? What are the polymers with this property collectively called? What are the structural similarities between such polymers? Bakelite, urea, formaldehyde, resin, polythene, polyvinyls and polystyrene. हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है बेकेलाइट, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन, पॉलीथिन, पॉलीविनाइल्स एंड पॉलीस्टाइरीन। और हमें क्या क्या बताना है इसमें से, हमें ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हार्डन ऑन कूलिंग। जब आप उसको हीट प्रोवाइड करते हो तो वो सॉफ्टन हो जाते हैं, और जब आप कूलिंग करते हो तो वो हार्ड हो जाते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, व्हाट आर द पॉलीमर्स विद दीज प्रॉपर्टीज कलेक्टिवली कॉल्ड, व्हाट आर द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज बिटवीन सच पॉलीमर्स। ठीक है, यहाँ देखते हैं। देखो, पॉलीथिन, पॉलीविनाइल्स एंड पॉलीस्टाइरीन,
किसकी बात कर रहे हैं? पॉलीथीन, पॉलीथीन की बात कर रहे हैं, पॉलीविनाइल्स एंड पॉलीस्टाइरीन की बात करते हैं। सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हार्डन्स ऑन कूलिंग। सच पॉलीमर्स आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। क्या बोलते हैं इनको? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स बोलते हैं। मतलब कि इनको वापस से डिमोल्ड किया जा सकता है, इनको वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। लेकिन थर्मोसेटिंग में क्या होता है, एक बार सेट हो गए तो वो सेट हो जाते हैं, ठीक है, उसको वापस से डिमोल्ड नहीं किया जा सकता। दिस पॉलीमर्स आर लीनियर और स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो आपके थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? आपके लीनियर होते हैं, स्लाइटली ब्रांच भी हो सकते हैं और लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं। दीज पजेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, intermolecular force of attraction whose strength lies between strength of intermolecular force of elastomers and fibers। जो इलास्टोमर्स और फाइबर्स हैं उनके बीच में जो एक आपको स्ट्रेंथ देखने मिलेगी ना, वो इसमें देखने मिलती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने मिलता है। इसमें थर्मोप्लास्टिक की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म होते हैं। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी, जैसे थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग्स, उसके एग्जांपल्स, कंडेंसेशन, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को मिलाओगे तो हमें क्या मिलता है? नोवोलैक। उसको फर्दर आप जब ट्रीट करते हो, फर्दर आप जब हीट करते हो, आपको क्या मिल जाता है? बेकेलाइट मिल जाता है। क्लियर है? आपको और क्या करना है? मैग्नेट ब्रेन्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आप तुरंत देख सकते हैं। आप मैग्नेट ब्रेन्स की मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और इसकी वेबसाइट पर जाके आप और भी सारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको यहाँ देखने मिलेंगे और भी सारे बोर्ड के कोर्सेज, जैसे कि दिल्ली बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। इसी के साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ई बुक्स और ई नोट्स लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके एक बार चेक कर लेंगे। और मैग्नेट ब्रेन्स आपको मिलेगा हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पे। जल्दी से जाएंगे, फॉलो करेंगे हमें, वीडियो को करेंगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।